जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईद मुबारक हो भाई। आपकी बहुत बहुत ईद मुबारक हो भाई। हम सब खैरियत से? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ खैरियत से है ना। जी जी भाई, अल्लाह का शुक्र भाई। तो आपकी आपके दोस्त से बात हुई? हाँ हाँ, ईद में ना मतलब हम लोग जैसे रात में दोपहर में तो हम लोग जाते आरिफ भाई का घर। जी। तो रात में शाम में ना आया था घर वो। हाँ तो शाम में हम लोग मिले थे, तो हम और वही थे खाली। हाँ तो उसको हदीस शरीफ भेजे थे ना, तो वो मेरे को बताया मेरे को फिर। और ना देखिए, ये जो हदीस शरीफ वो ना हम आपको बोले ना भाव और अल हदीस होता है, वो नहीं है। वो मेरे को ना 1 साल पहले अपने से किताब पढ़ता है। और 1 साल पहले हम लोग के साथ बात हुआ था रमजान, याद है? पिछले बार रमजान में हम लोग को बात हुआ था, जी आपको बुलाई भी था। जी। तो आया मेरे को बोला बोला देख, मेरे को फिर व्हाट्सएप में भी दिखाया, मतलब जैसे नहीं होता अपने से व्हाट्सएप में सेट करके रखता है। तो 4 हदीस शरीफ को अपना पास में रखा था रफादान वाला में। तो मेरे को दिखाया, बोला देख हम पिछला 21 मतलब मई का, लगभग मई का महीना 21 मई 2021 का उसका वो था डेट का। मेरे को दिखाया, बोला देख हम 4 हदीस हम रखे हुए थे कि तुम मेरे को दे, अगर मेरे को तुम बताएगा तो इसका जवाब हम तेरे को देंगे। तो 4 हदीस वो रखा हुआ, तो उसी से बोला देख, अरे हम तेरे को साबित करने के लिए हम दिखा रहे कि देख ये 1 साल पहले से हम रखे हुए कि तुम पिछले साल में बात हुआ था, तुम 1 साल लगा दिया हदीस देने में, अलग बात है, लेकिन 1 साल रखा हुआ था। तो फिर बाद हुआ, तो फिर मुस्लिम शरीफ को हम हदीस दिए उसको, वो वाला हदीस जिसमें घोड़े के दुम वाली बात है। घोड़ी के दुम वाला बात उसमें। तो फिर वो वाला जो ब्रैकेट वाला बोला, हाँ तुम बहुत अच्छा सवाल किया, बोले इसका भी हम जवाब देंगे। तो मेरे को ऐसी मेरे को बात आप हो ही रहा था। बताइए कि अगर वो तहकीक कर चुके हैं खुद से, तो फिर वो जवाब देंगे क्यों? उनको तो साथ ही साथ जवाब देना चाहिए ना। अगर वो किसी से पूछेंगे जवाब नहीं देंगे नहीं, वो हाँ बोला नहीं देंगे नहीं, वो बोला जवाब देंगे, मतलब दे रहा था मेरे को उस समय जवाब। ऐसा हम बोले ना भाई अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे देखिए हम ये नहीं बोलेंगे भाई नॉलेज का मामला में ना भाई, जैसे आप है ना भाई, तो मान लीजिए आपसे 19 से होगा, लेकिन भाई वो भी अल्हम्दुलिल्लाह नॉलेज का मामला में बहुत नॉलेज है। ऐसा नहीं पूछ, जैसे शफीक लतीफ लोग क्या है, लतीफ देखिए लतीफ को भी भेजे तो लतीफ भी क्या किसी से पूछ के बताता। ये ना पूछता उसका नहीं भाई किसी से। अब जैसे हम लोग जैसे आप कैसे है भाई, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, आप कैसे डायरेक्ट किताब खोल के हमको दिखाते हैं ना, तो ये भी वैसे ही है। नॉलेज का मामला में भले हो सकता है, देखिए भाई इसका मतलब रफादान करता तो अलग बात हो गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दिन तालीम का मामला में, मतलब नॉलेज का मामला में इसको हर मतलब कोई भी आप कुरान शरीफ को कोई भी आयत से आप पूछेगा ना कि ये चीज बता देगा। और मतलब जैसे एकदम आप हम बता रहे ना भाई, जाकिर नाइक का ना कॉपी लगता है। मसला क्या है ना, तो कोई हाँ ऐसा नहीं जैसे तो देखिए कोई अहले हदीस लोग रहता है ना कि 2 4 तो 10 तो 12 तो या फिर 100 तो हदीस लोग को याद रहता है। ये ऐसा नहीं है भाई। इसको आप मान लीजिए जैसे कुछ हदीस को 20 के बाद उठा के बोलेंगे तो बताएगा कि इसका हदीस का पूरा बात ये है। अल्हम्दुलिल्लाह नॉलेज का मामला बहुत है इसको। जैसे जाकिर नायक बोले, जाकिर नायक कॉपी रहता है। जाकिर नायक कॉपी नहीं हो तो अच्छा है, क्योंकि जाकिर नायक तो कुरान पे सीधा झूठ बांधता है। जैसे कुरान पे वो झूठ बांध दिया 25 आयत कुरान में है कि वसीला लेना हराम है, लेकिन जाकिर नायक को जब श्रीलंका में हाफिज एहसान कादरी साहब फेस टू फेस पकड़े हैंड टू हैंड, तो उस वक्त वो एक आयत भी नहीं बता पाया कि कुरान में कहाँ लिखा है वसीला लेना हराम है, जबकि वो दावा किया था 25 आयत का। फिर वो बोला आप मुझे मेल कर दीजिए। अरे भैया आप इतने बड़े हाफिज, आप 1 लाख का मजमा में फटाफट जब जवाब देते हैं कुरान से और आयत नंबर बता के, तो वहाँ मुख्तसर 8-10 लोग थे, 4-5 3-4 लोग ये लोग थे, बाकी आपके सारे लोग थे। तो आपको यहाँ भी बताना चाहिए। बोले नहीं आप मुझे मेल कर दो, मैं जवाब दे दूंगा। फिर ये बोले कि मैं तो 6 महीना पहले मेल कर चुका हूँ, आपका जवाब नहीं आया। बोले नहीं फिर आप मेल कर दीजिए। तो जाकिर नायक तकरीबन 7-8 साल से अभी तक कोई जवाब नहीं दे पाया कि 25 आयत कुरान में कौन सी कि वसीला लेना हराम है। जबकि हम वसीला, जब हम कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो कुरान में वसीला लेना हराम तो नहीं है, लेकिन इसके खिलाफ है कि वसीला लेने का हुक्म है अल्लाह का। सूरह माइदा आयत नंबर 35 में या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, अल्लाह पाक कुरान में फरमा रहा है ईमान वालों अल्लाह से डरो और उस तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो। लेकिन जाकिर नायक कहता 25 आयत वसीला हराम है, लेकिन एक आयत भी पढ़ के नहीं बताया। फिर कुरान करीम में ही अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है सूरह माइदा या सूरह निशा में कि और ये यहूदी जो है जब भी दुश्मनों से जंग किया करते थे हार जाते थे। फिर हुजूर की विलादत से पहले का ये जिक्र है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से ये दुश्मनों पे फतह मांगते थे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको फतह नसीब फरमाता था। और जब ये रसूल तुम्हारे दरमियान तशरीफ लिया है तो इसके मुनकिर हो गए। तो वसीला लेना तो कुरान में हुजूर की विलादत से पहले का जिक्र है ना। नहीं उसमें नहीं, वो हम जाकिर नाइक को कंपेयर नहीं कर रहे, हम बता रहे आपको खाली जिस हिसाब से। हाँ तो वही बोले, एक बंदा मेरे को बोला ना कि भाई जाकिर नाइक का नाम लिया कि भाई जाकिर, हम बोले भैया जाकिर, बोला कि हम जाकिर नाइक के जैसा या किसी के बारे में बोला। हम बोले भैया अल्लाह का शुक्र मनाओ। हाँ बोला ना कि भाई हम जाकिर नाइक थोड़ी है कि फटाफट आपको जवाब दे देंगे। अभी मस्जिद मिराज में 2 दिन पहले के अहले हदीस जो है 6-7 लड़का को बैठ के ऐसे ही बतौला किया हुआ था। तो हम वहाँ इत्तेफाक से पहुंच गए। जब हम वहाँ पर ही पहुंच गए तो फिर उनके जो भी हाँ तो वहाँ एक बंदा पहुंचा हुआ था, उसी का अगल बगल कोई लड़का था।
जो अहले हदीस हुआ था, उस बंदे से हम बहुत पहले भी मुझे मिलाया गया था। तो उस बंदे को हम जब रफ़ाएदैन पे बात करना शुरू किए थे तो वो मुझे ब्लॉक कर दिया था, समझे। हाँ 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 हाँ, तो अभी हम जब उनसे बात हुई तो फिर वो बोला ना कि भैया इमाम आज़म का ही कॉल है हाँ कि अगर मेरे खिलाफ कोई, मेरे कॉल के खिलाफ कोई अगर कुरान और हदीस के खिलाफ मेरा कोई जी कॉल जी मिले तो तुम उसे दीवार पे दे मारो, जी, वही है ना ना। बात वो पकड़ता है। हाँ तो हाँ। हम बोले बिल्कुल सही। तो बोले कि फिर इमाम आज़म का हम बहुत सारा कॉल देखते हैं, बहुत सारा कॉल जो कुरान और हदीस के खिलाफ है। तो हम बोले कि आप एक काम करो, बहुत सारा कॉल का दावा है आपका, सिर्फ 1 से 2 कॉल मुझे इमाम आज़म अबू हनीफा का दिखा दो जो कुरान और हदीस के खिलाफ है। नहीं दिखा पाए हजरत, ठीक है। फिर बोला नहीं नहीं नहीं, कुरान हदीस के खिलाफ नहीं है, कुरान और हदीस में नहीं मिलता है। हम बोले नहीं मिलना और खिलाफ होना दोनों में फर्क है ना। तो बोला नहीं, हम जाकिर नाइक थोड़ी है कि भाई हमको फटाफट सब बता दें। हम बोले अल्लाह का शुक्र मनाइए आप जाकिर नाइक नहीं है, वरना आप कुरान पे फटाफट झूठ बांधते। अभी आप नहीं बोल रहे ना, वरना जाकिर नाइक होते तो आप कुरान का नाम ले लेके झूठ बोलते चले जाते। खैर बहरहाल, ये जो अबू दाऊद शरीफ की वो हदीस शरीफ जो आपको दिखाया ना कि ये ज़ईफ है, हाँ 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 हाँ। तो अबू दाऊद शरीफ की जो रिवायत है, अबू दाऊद शरीफ, इमाम अबू दाऊद जो है उस बाब में तकरीबन 6-7 हदीस शरीफ नकल किए हैं तरके रफ़ाएदैन की, ठीक है। बरा बिन आजिब से भी रवायत है जो इमाम तिरमिज़ी ने फरमाया कि ये रवायत जो है बरा बिन आजिब से भी ना है। भाई, हाँ हाँ, आप बोल लीजिए और बात हाँ, हम बोलेंगे भाई। तो बरा आप बिन पहले बताइए। आजिब, हाँ, बरा बिन आजिब की रवायत को भी हजरत इमाम अबू दाऊद ने अपनी अबू दाऊद शरीफ में नकल किया है, ठीक है। और भी 6-7 हदीस शरीफ तरके रफ़ाएदैन की नकल किए। फिर एक हदीस शरीफ हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद वाली रवायत को वो नकल किए, और नकल करने के बाद आप फरमाते हैं कि ये हदीस सही नहीं है, हाँ हाँ। ठीक है। इमाम अबू दाऊद ने क्या फरमाया एक हदीस शरीफ के बारे में, सारी हदीस के बारे में नहीं। तरके रफ़ाएदैन पर सिर्फ एक बार हुजूर ने रफ़ाएदैन किया और सहाबा ने एक बार रफ़ाएदैन किया। इस पर 5-6 हदीस शरीफ तकरीबन रवायत की है, इससे ज्यादा उस बाब में। लेकिन जो एक हदीस शरीफ है हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद की, उस पर आपने कहा कि ये हदीस शरीफ सही नहीं है, ठीक है। और जरा जो किया जाता ना, ये इमाम अबू दाऊद का जरा है कि ये हदीस शरीफ सही नहीं है। लेकिन जरा की भी किस्म होती हैं, एक जरा मुबहम होता है, जरा मुफस्सल होता है। तो जरा मुबहम जो होता है ना, जो सिर्फ आदमी जरा कर देता है जो अइम्मा इकराम, लेकिन उसकी वजह बयान नहीं करते हैं कि किस वजह से यह हदीस शरीफ सही नहीं है ना। अच्छा। या फिर कोई कह दिए कि ये रावी जो है ज़ईफ है, लेकिन किस वजह से ज़ईफ है ये नहीं बताएं, तो ये जरा मुबहम हुआ, जरा मुफस्सल नहीं हुआ। तो अगर जरा मुफस्सल अगर कोई मुहद्दिसीन नहीं करते हैं, जरा मुबहम करते हैं, तो आइम्मा मुहद्दिसीन के नज़दीक वो जरा जो है काबिल कबूल नहीं होती है, ठीक है। उस जरा का कोई मायना नहीं होता है। तो इमाम अबू दाऊद का ये जरा जो है कि ये हदीस सही नहीं है, ये आइम्मा मुहद्दिसीन के नज़दीक कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि ये जरा मुबहम में है, मुफस्सल में नहीं है। और दूसरी चीज, हाँ दूसरी चीज, क्योंकि इमाम अबू दाऊद का ये कहना कि यह हदीस सही नहीं है, ये हदीस को ज़ईफ नहीं बनाती है, क्योंकि आपने इसकी वजह नहीं बयान की। और ये हदीस शरीफ जो इमाम अबू दाऊद ने नकल फरमाया है, इसके तमाम रावी सिका हैं। आपने किसी रावी के ऊपर जरा नहीं किया कि ये फलाना रावी ज़ईफ है, चलिए आपने कहा कि ये हदीस सही नहीं है, और सही नहीं है ये जरा मुबहम है, मुफस्सल नहीं है। तो इस वजह से उसका, हाँ वही बोले मेरे को ना कि कुछ चीज जैसे अगर जाबिर कुछ चीज भूल जाते थे, जैसे मतलब जैसे नहीं। तो इमाम अबू दाऊद की जो ये जरा है, इस जरा पे हम बात करेंगे ना, तो इमाम अबू दाऊद जो है वो जरा मुबहम किए हैं, जरा मुबहम जो है वो काबिल हुज्जत नहीं है। उनसे हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु से और भी हदीस शरीफ साबित है, तो उसमें भी जैसे कुछ बात तो बताया, जैसे कुछ बात तो भूल, मतलब जैसे कि होता है ना। अच्छा, इसके बाद हम इस पे तफसील से आएंगे, पहले ये वाली हम बता दें, है ना। हाँ। तो जरा मुबहम में ये मुफस्सल नहीं है, और ये जरा जो है, ये जरा जो हदीस शरीफ पे कोई उज्र नहीं, इसको मुज्र नहीं बना सकती, ना ही इससे हदीस ज़ईफ होती है, ना ही कुछ होती है। ये उसूल हदीस है आइम्मा मुहद्दिसीन का। और दूसरी चीज कि अगर मान लीजिए कि ये जरा को मान भी लिया जाए दुरुस्त कि ये हदीस सही नहीं है, तो ये हमारे जो दुनियावी मामलात है, इस वजह से ये सही और गलत का ये जरा नहीं होता है। उसूल हदीस का जो सही होता है, और हमारा अपने जिंदगी का सही और गलत होता है, यानी सही नहीं है मतलब गलत है। लेकिन उसूल हदीस में ये नहीं होता। उसूल हदीस में अगर सही नहीं है, सही के दर्जे पर अगर कोई हदीस शरीफ नहीं पहुंचती है, तो उसका मतलब ये होता है कि सही के बाद का दर्जा होता है वो हसन का होता है, ठीक है। हसन के बाद हसन ले जाते ही ले गैरी ही होता है, फिर ज़ईफ होता है। तो अगर मान लीजिए ये हदीस शरीफ सही नहीं है, तो उसके बाद क्या है? हसन है। अगर मान लीजिए कि ये हदीस शरीफ ज़ईफ होती तो साफ फरमा देते कि ये हदीस ज़ईफ है,
लेकिन आपने ज़ईफ का हुक्म नहीं लगा के ये कहा कि सही नहीं है। तो अगर सही नहीं, इसको सही मान भी लिया जाए कि ये अगर जरा चलो कबूल भी कर लिया जाए, तो इसका मतलब ज़ईफ नहीं होगा। इसके बारे में हमारे अहनाफ के उलमा इकराम ने जवाब दिया कि भैया सही नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये हदीस शरीफ हसन है, क्योंकि सही और ज़ईफ के दरमियान भी बहुत सारी तबकात हैं। तो अब सही नहीं है, उन्होंने ज़ईफ भी नहीं कहा और कहा सही नहीं है, यानी कि इसकी गारंटी कि यह हदीस शरीफ हसन है, और हदीस हसन भी काबिल कबूल होती है। एक तो ये जरा इनकी ये जरा जो है ये कबूल नहीं है, क्योंकि इन्होंने जरा मुबम किया है, मुफस्सल नहीं। ठीक है, जी भाई। हाँ, तो अब जब ये जरा मुफस्सल नहीं है तो जाहिर सी बात है कि ये जरा ही कबूल नहीं है, काबिल कबूल नहीं है। दूसरा, इन्होंने वजह नहीं बताई। तीसरा, इसके तमाम रावी सिफा है ना। और अगर इनकी ये रवायत को हम सही मान भी लें, इनकी ये जरा को, तो भी ये हदीस हसन होती है, ज़ईफ नहीं होती है ना। और दूसरी, इसका तीसरा जवाब ये है कि इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी अबू दाऊद शरीफ जो है 7 शागिर्दों से इमला करवाई, यानी रवायत किए हैं। इनके 7 शागिर्दों ने इमाम अबू दाऊद से अबू दाऊद शरीफ को सुना और सुनने के बाद रवायत किया। ठीक है, लिखा है, जिसमें से 7 शागिर्द में जो 4 शागिर्द है वो पहले के शागिर्द है, और 3 शागिर्द जो है वो आखिर के, हुजूर हजरत इमाम अबू दाऊद के जो आखिरी उम्र जिस साल आपका इंतकाल हुआ, उस साल आपके 3 शागिर्दों ने करंट में आपसे अबू दाऊद शरीफ को रिवायत किया, बाद के 3 शागिर्द। तो जो 7 इमला किए हुआ जो रिवायत हदीस शरीफ है इमाम अबू दाऊद का, इसमें से जो 4 रावी पहले वाले हैं जी, उनसे ज्यादा मोतबर ये बाद वाली जो आखिर रिवायत इमाम अबू दाऊद की है वो ज्यादा मोतबर है। और जितने भी मुहद्दिसीन ने हदीस शरीफ को नकल फरमाया अपनी किताबों में, वो आखिरी 3 शागिर्दों से रिवायत फरमाया है, जिसमें से एक है अबुल उलाई रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो इनके शागिर्द है, जो आखिर शागिर्द है आखिर जमाने के, जिस दिन आपका विसाल हुआ जिस साल में, तो उस साल में जो इमाम अबुल उलाई रहमतुल्लाहि ताला अलैह है, अबुल उलूली है ना, तो उन्होंने जो रवायत फरमाया इमाम अबू दाऊद से, अबू दाऊद शरीफ, उस नुस्खे की पूरी किताब में इस बाब की इस हदीस शरीफ में इमाम अबू दाऊद का ये जरा नकल नहीं है। ठीक है, आपकी आखिर जिंदगी में जो अबू दाऊद शरीफ को रिवायत किए हैं इनके आखिर तीनों शागिर्द, उन तीनों किताबों में इमाम अबू दाऊद का इस हदीस शरीफ पे जरा नकल नहीं है। और जब किसी मुहद्दिस जब कोई मुहद्दिसीन किसी हदीस शरीफ को रिवायत करते हैं और उस पर वो जब जरा करते हैं, और फिर जब उनके आगे वो जरा, जब उनकी तहकीक के मुताबिक जब वो जरा साफ हो जाता है, यानी उस जरा से वो रुजू कर लेते हैं, जो चीज़ उनके नज़दीक साबित नहीं होता है, लेकिन बाद में फिर जब वो साबित हो जाता है तो वो उस जरा से रुजू कर लेते हैं। और जरा से रुजू तब साबित होती है जब उसके बाद जब वो रवायत करते हैं और उस रवायत करने पर अपनी उस जरा को नकल नहीं करते, हज़फ कर देते हैं। तो उनका अपनी इस जरा को हज़फ कर देना इस बात की दलील होती है कि उन्होंने अपनी इस जरा से रुजू कर लिया। अब इमाम अबू दाऊद जिस साल आपका इंतकाल हुआ है, उस साल जब आपने अपने शागिर्दों से अबू दाऊद शरीफ को रिवायत किया और इस हदीस शरीफ को बयान किया, तो उसमें ये जरा नकल ही नहीं है, मौजूद ही नहीं है। तो जब ये जरा मौजूद नहीं है तो इमाम अबू दाऊद इस जरा से भी रुजू कर लिए। तो जब इमाम अबू दाऊद इस जरा से रुजू कर लिए, तो फिर इस जरा को आप कैसे हुज्जत बना सकते हैं और दलील बना सकते हैं? तो इन सारी चीजों उनका जो शागिर्द है, हाँ, वो जरा मतलब बताया नहीं कि जरा कौन सा है ना, मतलब वो भी, लेकिन इस हदीस को सही नहीं बोले हैं या सही बोले, क्या नहीं बोले? इस हदीस शरीफ को इस हदीस शरीफ को इमाम अबू दाऊद शरीफ जो अपनी किताब, पूरी किताब को इमला कराए, यानी पूरी किताब को उनको सुनाए। ठीक है, तमाम किताबुस सलात, किताबुल, यानी जितना भी बाब है या जितना भी किताब है अबू दाऊद शरीफ की, शुरू से लेके आखिर तक पूरा किताब आप उनको सुनाएं, और वो फिर पूरी किताब को इमाम अबू दाऊद से सुन के लिख दिए। ठीक है, हेलो जी भाई, हाँ, लेकिन भाई जब आप लिखें, सुनिए, जब आप लिखें तो इमाम अबू दाऊद अपनी आखिरी उम्र में जब अपनी किताबों को लिखवाए हैं अबू दाऊद शरीफ को, तो उसमें आप ये हदीस शरीफ को बयान करते वक्त इसमें जरा नकल नहीं की कि ये हदीस शरीफ सही नहीं है। ठीक है, और इमाम उस वक्त आपने ये जो जरा है, ये हदीस सही नहीं है, उसको आपने हज़फ कर दिया, यानी गायब कर दिया। आपने इस जरा को जरा से रुजू कर लिया कि ये हदीस सही नहीं है। और इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाहि ताला अलैह का किसी हदीस शरीफ पे सुकूत इख्तियार करना। अच्छा,
किसी हदीस शरीफ में इमाम अबू दाऊद का सुकूत अख्तियार करना यानी हदीस शरीफ को लिखने के बाद खामोश रहना, ये उनके सही कहने की दलील है अहले हदीसों के नजदीक भी। इनके मौलवियों ने खुद लिखा है कि अगर इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह किसी हदीस शरीफ को रवायत करे और उस पर खामोशी इख्तियार करे। दोनों पेंट कलर हो गए लाए है। अच्छा, आप दुकान में हैं? हाँ भाईजान दुकान में। हाँ तो ठीक है, नहीं बोले ना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो वही इमाम, इनके मौलवियों ने खुद लिखा है कि अगर इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह ताला अलैह किसी हदीस शरीफ को रवायत करे और रिवायत करने के बाद उस पर सुकूत इख्तियार करे, ना ही वो हदीस शरीफ को ज़ईफ कहे ना ही सही कहे, तो वो हदीस शरीफ सही होने की दलील है। ठीक है, तो इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी आखिरी उम्र में जो अबू दाऊद शरीफ को रिवायत फरमाए हैं, इमला करवाए हैं, उसमें आपने ना ही इस हदीस शरीफ को नकल करने के बाद सही नहीं का हुक्म लगाया है, ना ही उस पर ज़ईफ कहा है, कुछ नहीं कहा है। कुछ नहीं, मतलब लास्ट शागिर्द में ना। हाँ, आखिरी उम्र में जो आपने रिवायत फरमाया जो अबू दाऊद शरीफ। अच्छा। ठीक है, तो उसमें ये जिक्र ही नहीं है। तो जब इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये जरा नकल ही नहीं है, तो इसकी दलील ये है, इसको अज़ब कर देने से इस बात की दलील है कि ये जरा से इमाम अबू दाऊद ने खुद रुजू कर लिया। तो जब इमाम अबू दाऊद खुद रुजू कर ले जिस जरा से, इमाम अबू दाऊद खुद उसको रवायत ना करे आगे, तो फिर उस जरा को आप किस वजह से दलील बना के उस हदीस शरीफ को ज़ईफ करार दे रहे हैं, जबकि किसी मुहद्दिसीन ने खुद इस हदीस शरीफ को ज़ईफ नहीं कहा। आपके खुद अलबानी ने इसको सही कह रहे हैं, इनके अहमद शाकिर इसको सही कह रहे हैं, इनके बड़े बड़े मुहद्दिसीन इसको सही कह रहे हैं अहले हदीसों के। वो खुद कह रहे हैं कि ये इमाम बुखारी और मुस्लिम के शराइत पे ये हदीस शरीफ सही है, इसके तमाम रावी बुखारी और मुस्लिम के रावी हैं। जी वो तो है। और ना भाई तो और चीज बोला, जैसे इमाम तिरमिज़ी उन्होंने नहीं बताते, इमाम तिरमिज़ी वाला ये हदीस को सही कहते हैं, जिसमें वो आए थे हदीस नमाज पढ़ाए थे तो रफ़ादान नहीं किए, इमाम तिरमिज़ी से साबित तो सही है। तो बोले जो इमाम तिरमिज़ी है, बोले मेरे को बात बताया, इमाम तिरमिज़ी रफ़ादान मतलब वो मेरे को बोला कि इमाम तिरमिज़ी भी रफ़ादान करते थे। तो हम बोले कि हम फिर बोले बात हमको नहीं मालूम था, तो फिर बोला हदीस ज़ईफ होगा, और मान लेकर मना कर देते तो और इमाम तिरमिज़ी तक पहुंचा है वो हदीस, तो इमाम तिरमिज़ी रफ़ादान फिर कैसे कर रहे थे? बोला इमाम तिरमिज़ी भी तो रफ़ादान किए हैं। हाँ, तो इमाम तिरमिज़ी, इमाम बुखारी सब रफ़ादान करते थे, वो सब शाफ़ई मसलक है। अच्छा। हाँ, वो तो शाफ़ई इमाम, देखिए तिरमिज़ी भी शाफ़ई, इमाम अबू दाऊद भी शाफ़ई, इमाम मुस्लिम भी शाफ़ई है। अच्छा, इमाम बुखारी भी शाफ़ई, तो बोले इमाम बुखारी तो वो लोग शाफ़ई है ना, तो शाफ़ई होने के बाद वो अपने इमाम की तकलीद कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन उन्होंने साथ ही साथ ये हदीस शरीफ को सही भी तो कहा है ना। हाँ, लेकिन वो तारुल कादरी मतलब मेरे को ना दिखा रहा था कि देख उनका है कि मतलब ऐसा नहीं बोला, देख इमाम बुखारी, इमाम अबू दाऊद, इमाम मतलब बता रहे ऐसा नहीं, फिर वो बोले ऐसा नहीं रफ़ादान में नहीं जाएंगे, क्या ऐसा थोड़ी ना रफ़ादान जन्नत में नहीं जाएंगे। बोले इमाम तिरमिज़ी, फिर बोले कि मतलब देख इमाम तिरमिज़ी तो बोल रहा है सही है, बोले इमाम तिरमिज़ी भी रफ़ादान किए। बोले ठीक है, अगर मान लो अपने बोल नजदीक सही है, लेकिन वो भी रफ़ादान करते थे। तो एक मिनट जफर भाई, 1 मिनट, इसका जो है ना आपका जो है पूरा टच खराब हो गया है। ठीक है, तो इसका सिर्फ टच पैनल चेंज नहीं होगा, इसका आपका टच